जय माँ कामाख्या, जय माँ जगदम्बा। दोस्तों, सभी साधक साधिकाओं का स्वागत है मेरा चैनल कामाख्या के अघोरी में। दोस्तों, बहुत दिन हो गए, बहुत दिनों से आप लोगों के लिए साधना में लेकर नहीं आ पाया, क्योंकि गणेश पूजा से मैं ऐसे व्यस्त हो गया लोगों के कामों में कि मैं आप लोगों को साधना देने का समय नहीं मिल पा रहा था। इसलिए बहुत सारे शिष्यों ने मेरे को मैसेज किया कि गुरुजी अगला साधना कौन सा होगा, लेकिन मैं आप लोग को नहीं बता पाया। उसलिए मैं क्षमा चाहता हूँ कि कौन सा साधना डालूंगा, लेकिन मैं देना चाहता था कुछ ऐसा विशेष साधना जो गुप्त हो और कोई आप लोग को उसका जानकारी नहीं दिया हो। ठीक है, तो उसी के सिलसिले में आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत बढ़िया गुप्त शक्ति का साधना लाया हूँ। ये शक्ति के जरिए क्या कर सकते हो, ये शक्ति है क्या और कैसे लाभान्वित करेगा आप लोगों के लिए, और कितने ताकत का मालिक है, क्या चीज है ये, तो हर जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगा। सभी लोग ध्यान से सुनो, पूरे वीडियो को सुनोगे तभी समझ आ जाएगा। और अगर इस शक्ति का कोई ट्रांसफर लेना चाहता है तो बहुत उत्तम होगा, क्योंकि ये जो शक्ति है ये आज तक किसी ने ही नहीं डाला होगा, किसी ने आप लोगों को बताया नहीं होगा। वो शक्ति का साधना बता रहा हूँ। इस शक्ति का नाम है वनराज दानव का साधना। ठीक है, दानव क्या चीज है और कितने ताकतवर है, कैसे इसका विधि होता है, कैसे सिद्ध किया जाता है, तो हर चीजें मैं आप लोगों को बताता हूँ। बढ़ते हैं अभी विधि की ओर। और विधि बताने से पहले इसका जानकारी कुछ बता देता हूँ कि दानव है क्या। तो सुनिए, दानव है क्या चीज। दानवों में ये समझ लो कि पुरानी जो कथाएं है उसके हिसाब से बताया गया है, जो ये दानव राक्षस दैत्य है ये सभी तकरीबन समझ लो एक जैसा ही है। लेकिन यहाँ पे क्या है कि असुरों में जो मुख्य दैत्य थे, जो दैत्य दिति और जो धनु थे, दानव उनका पुत्र थे। ठीक है, और जो राक्षस प्राचीन काल की एक प्रजाति है, ठीक है, उसी भांति ही ये भी दैत्य उन लोगों का ही एक भाग है। ठीक है, एक प्रजाति उन लोगों का है, उन लोगों से ही निकला गया एक प्रजाति है। ठीक है, और यहाँ पे जो एक संस्कृति थे जो रक्ष बोलते थे, उस धर्म का जो प्रचार थे महापंडित रावण ने किया था। ठीक है, उसके लिए इस धर्म को जो भी लोग मानते थे वो लोगों को राक्षस कहते थे, जो रक्ष प्रजाति को मानते थे। मतलब रक्ष जो यहाँ पे संस्कृति को मानते थे। ठीक है, और राक्षस दैत्य और दानवों को ये समझ लो अर्ध जो देवताएं होते हैं वो बोलते थे। जिस प्रकार आप लोग का कर्ण पिशाच थे, पहले वो स्वर्ग में एक अप्सराओं की तरह भी वो भी एक देवी था, लेकिन एक समय स्वर्ग से उन लोगों को निष्कासित किया था, इसलिए वो मतलब अभी धरती में रहता है। ठीक है, वो स्वर्ग में नहीं रहता, वो भी एक देवी थे, लेकिन उसके बाद वो कर्ण पिशाच नहीं बना। ठीक है, उसी प्रकार ही राक्षसों के जो करना में थे या फिर वो मतलब धर्म के प्रति निष्ठावान नहीं थे। ठीक है, वो बुरे कर्मों में साथ देते थे, बुरे कर्मों में जाते थे, बुरे विचार थे, इसलिए उन लोगों को देवता के पथ नहीं मिला। ठीक है, और शक्तिशाली होने के कारण ताकतों में भी बहुत ताकतवर थे, ऊपर से भक्त भी थे, भगवानों को भी मानते थे, जिस प्रकार महापंडित रावण महाभक्षी भक्त थे। तो उसके लिए क्या है, एक प्रकार से उन लोगों को अर्ध देवता भी बोला गया है। ठीक है, और राक्षसों से ही यहाँ पे जो दानव है, दानव का उत्पत्ति हुआ है। ठीक है, तो अभी बढ़ते हैं विधि की ओर कि दानव का साधना किस प्रकार होता है, ये वनराज दानव का। ठीक है, वनराज दानव एक क्या है, एक जंगल में इसका साधना होता है। ठीक है, एक ऐसा ताकतवर दानव है जिसको कोई भी साधक सिद्ध कर लेता है, तो संसार में कोई ऐसा कार्य नहीं, पूरे ब्रह्मांड में ऐसा काम नहीं जो ये उस दानव के जरिए ना कर सके। दानव असुर के जैसा ही होता है, ये समझ लो एक मिश्रण जैसा है। ठीक है, दैत्य और असुरों के बीच जन्मा जो शक्ति है वो दानव है। ठीक है, ये बहुत ताकतवर थे, और ये ताकत इसका क्या है कि ये ताकत से क्या क्या लोग कर सकता है, कैसे लाभान्वित हो सकते हैं, वो आप लोग को बताता हूँ। अभी विधि सुनो, उसके बाद उसका ताकत के बारे में भी आप लोग को बताऊंगा। सबसे पहला होता है कि इस शक्ति का साधना प्रारंभ जो करने का समय है वो किसी भी ग्रहण में होगा, चाहे सूर्य ग्रहण हो, ग्रहण के दिन करो, या फिर चंद्र ग्रहण में करो, या फिर आप लोग अमावस्या के दिन शुरू कर सकते हो। ठीक है, कुल मिला के इसका जो साधनाएं होता है 11 दिन का इसका साधना चलेगा। ठीक है, उसके बाद स्थान जो लोगे इसमें बिराना जगह, जंगल, खंडर ऐसे जगहों में होगा। जंगल सबसे उत्तम जगह है। अगर पूरे सफलता के साथ, अनुभव के साथ आपको सिद्धि प्राप्त करना है तो आप लोग को जंगल का चुनाव करना है, घना जंगल जहाँ पे ज़्यादा लोगों का आना जाना ना हो, तो ऐसे जगह में आप लोग को बैठना होगा। ठीक है, और लोगों के जनवसति से थोड़ा सा दूर आपको जाना होगा।
अगर ऐसे जगह में आपका कोई एक कमरा है, कोई जंगल के बीच में कोई कमरा है, घर है, तो और उत्तम है, उसमें भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि जंगल के बीच में भी कर सकते हो, वो घर में भी कर सकते हो अगर जंगल के बीच वो घर हो तो, लेकिन लोगों के जनवसति से दूर हो, ये आप लोगों को खास ख्याल रखना होगा। ठीक है। उसके बाद आप लोग को बताता हूँ कि इसमें आसन क्या होगा। आसन इसमें कुशा का एक क्या होगा कि एक आसन कुशा का आप लोग को देना होगा, सामने बिछा कर रखना पड़ता है, और आप जो बैठोगे वो भेड़ के चमड़े के ऊपर बैठोगे, चमड़े का आसन लेना है। उसके लिए एक सामने आसन रखा जाता है, और हर दिन क्या होगा कि कमरे में होगा तो उस आसन को नहीं उठाना है। ठीक है। तो और अगर मान लो आप लोग जंगल में करते हो तो उस आसन को उठा के फिर से आपको लेके जाना है, हर दिन लेके आना, और साधना करते समय वो आसन आपके सामने हो। ठीक है। क्योंकि दानव आके उसमें विराजमान होगा। और आप लोग को करना क्या है कि वस्त्र क्या पहनोगे। वस्त्र इसमें बिना सिला हुआ धोती पहन लो, काले कपड़े का, काले रंग का हो। ठीक है। या फिर लाल रंग का हो। अन्यथा आप निर्वस्त्र भी बैठ सकते हो इस साधना को करने के लिए, उसमें कोई दौराई नहीं है। ये तीनों चीज़ों में से आप किसी चीज़ का भी चुनाव कर सकते हो। इसमें जो होगा कि आप लोग किस माला से दानव का जप करोगे। इसमें जो होगा आप लोग कमलगट्टे के माला से, जो पैशासिक विधि से संस्कारित किया जाता है, वो कमलगट्टे की माला से आप लोग इसका जप करोगे, या फिर मुंड की माला से जप करोगे। और मुंड की माला को जागृत होना आवश्यक है, जागृत माला ही लो। ठीक है। बिना जागृत हो तो काम नहीं करेगा। और इस विधान के लिए अलग एक माला को जागृत करने का विधान है, जो मैं आप लोगों को बताऊंगा। अगर किसी साधक को हमारे जरिए माला को सिद्ध करवा के लेना है तो ले सकता है, उसका फीस अलग से हमें भेजना होगा, तब आप लोग को उसका जो माला है सिद्ध करके दिया जाएगा। ठीक है। उसके बाद आप लोग को करना क्या है, इसमें कुछ आप लोग को भोग रखना होगा। ठीक है। भोग के लिए आप लोग को करना क्या है कि इसमें आप लोगों का जो भोग होगा वो स्वर की मांस आपको रखना होगा। स्वर, जो स्वर है वो स्वर के मांस आपको रखना होगा। करीब आप ये समझ लो 1 पौआ भी रख सकते हो, आधा किलो रख लो, 3 पौआ, ऐसे जो भी आपका क्षमता हो, ये क्षमता के अनुसार रखना होगा। करीब कम से कम तो 1 पौआ रखना होगा हर दिन। ठीक है। उसके बाद आप लोगों को करना क्या होगा कि जैसे ही आप ये चीज करोगे, और एक बात मैं आपको बता देता हूँ, एक कबूतर को आपको पहले मारना होगा, चाहे वो मंगलवार को मार के रख लो, मंगलवार के दिन या फिर शनिवार के दिन उसको मारना होगा। उसका गले को काट के जो खून होगा, वो खून को आप लोग को कौवे के पंख से क्षार यंत्र का निर्माण करना होगा, जो भोजपत्र में आप लोगों को बनाना होगा। ठीक है। भोजपत्र में बनाने के बाद करना क्या है कि इसमें आप लोगों को क्षार, जो जानवर के चर्बी है, ये समझ लो बकरे का हो तो भी चल जाएगा। ठीक है। तो बकरे का चर्बी से 4 दीपक जलाना होगा 4 कोनों में, और 4 कोनों में आप लोगों को वो यंत्र को स्थापन करना होगा। ठीक है। और करना क्या है, जो आप लोग बैठोगे, बैठने का जो यंत्र है वो 4 कोनों वाला हो। ठीक है। एक मंत्र को पढ़ के चाकू से, लोहे के चाकू से, या फिर कोई भी नुकीला कील हो, बड़ा लोहा हो, उससे भी आप लोग उसको, उस लोहे से आप लोगों को घेरा बनाना होगा। ठीक है। और 4 कोनों वाला घेरा हो, ये गोल घेरा ना हो। ठीक है। जैसे एक दिया से लेकर, एक कोने से लेकर दूसरा कोना, उसमें दूसरे कोने में एक दिया को जलाओगे। अभी कौन से दिशा की ओर मुंह करके आप लोगों को बैठना होगा, आप लोग जो करोगे वो दक्षिण दिशा की ओर मुंह करके आप लोग बैठोगे। ठीक है। दक्षिण दिशा की ओर मुंह करके बैठोगे। उसके बाद वो घेरा थोड़ा सा बड़ा बना लेना है, और वो घेरे के बाहर जो आसन है, वो आसन को देने का कुछ नियम है, वो आसन को भी रखना होगा, वो जो कुशा का होगा। और कुशा के आसन के ऊपर थोड़ा सा एक काला कपड़ा बिछा लो, अच्छा होगा। ठीक है। उसके बाद जैसे ही ये स्वर की मांस है, वो मांस को एक आप लोग मिट्टी के बर्तन में वहां पे रख लो, और थोड़ा सा जो मदिरा है वो भी थोड़ा सा एक मिट्टी के बर्तन में रख लो, या फिर मिट्टी के प्याले में। और चारों दिए को, जो जानवर के चर्बी है वो चर्बी से जला दो। और एक जो भोग है, भोग के सामने भी एक वहां पे करना क्या है कि एक केले का जो कोमल पत्ता होता है, वो केले के कोमल के पत्ते में वो भोगों को रखना है, और उसमें भी 3 या फिर 5 ऐसे अगरबत्ती जला दो, और एक चर्बी से दीपक वहां पे जला दो। ठीक है। फूल वूल की आवश्यक नहीं होता, क्योंकि ये शक्तियों में फूल की आवश्यक नहीं पड़ता। ठीक है। कोई फूल नहीं लेना है, बस इतना सही है कि वो दिया को वहां पे जला लो, 3 या फिर 5 अगरबत्ती वहां पे जला देना है। उसके बाद कमलगट्टे की माला से उसके मूल मंत्र को आप लोग को करना क्या है कि जप करना है। जब कितना माला होगा, 31 माला आप लोग को हर रोज करना होगा। ठीक है। ऐसे करीब आप लोग को 11 दिन तक करना है, 11 दिन का ही साधना है।
11 दिन के साधना में ही ऐसा होता है कि करीब आपका 5-6 दिन गुजरेगा। अक्सर लोग बताते हैं कि पहला दिन साधना के अनुभव नहीं हुआ। भाई ऐसा नहीं है कि ये साधना ज़्यादा जल्दी से ही प्रभावित करेगा, या फिर आप जैसे आज जप कर लिए तो आज से ही आपका काम करना शुरू कर देगा। इस भाव को मत रखो। जब ऐसा भाव जन्मेगा तो कभी भी सफलता हासिल नहीं कर पाओगे। शक्ति भी परीक्षा लेगा, तो उसमें ये समझना नहीं कि आपका मेहनत व्यर्थ हो गया, आपका जो साधना है वो सफल नहीं होगा। आप देखते रहो प्रभाव होता है कि नहीं, बस अपने कर्मों को पहले पूरा करो, आशा बाद में रखो। लोगों को मैंने देखा है कि लोग साधना को करने से पहले आशा बना लेता है कि शक्ति आएगा, मैं ये करूंगा, वो करूंगा, ये आदेश दूंगा। तो उस इमेजिन को भूल जाओ। बस मन में सोचो कि आपको उस शक्ति का दर्शन करना है, ठीक है। उसको किसी भी हालत में आपके पास पहुंचने में कोई रोक नहीं सकता, ठीक है। हाँ, और एक बात बताना भूल गया कि मूल मंत्र को जप करने से उसका आवाहन किया जाता है, ठीक है। आवाहन के बाद आप लोगों को जप करना पड़ता है। तो करीब जैसे ही 5 दिन 6 दिन गुजरेगा, उसी में ही जो दानव है उस दानव का आना जाना शुरू हो जाता है। अक्सर क्या होता है कि जब दानव आता है तो कुछ कौवे मैंने देखा है, जैसे मेरे गुरु भाई ने किया और जब मैंने किया तो मरा हुआ कौवा सुबह घर के सामने मिलता है, ठीक है। जब साधना करते हो, साधना करके जब आप घर की ओर निकल जाते हो तो अचानक ही आपके स्वप्न में उस जो दैत्य गया दानव है, वो दानव आप लोगों को स्वप्न में दर्शन देता है। अचानक नींद खुल जाते हैं रात को, ऐसा लगता है किसी ने आपका कपड़ा खींच लिया है। और साधना के समय में ज़्यादातर कौवे का आवाज़ आना, कौवे आपके ऊपर रोना धोना, ये चीज़ें करना बहुत आम बात होता है। बिल्ली का रोना, ये चीज़ें आप लोगों को अनुभव हो जाएगा। उसके बाद ऐसा लगेगा कि कोई बड़ा सा इंसान पग धर के चल रहा है और उसके पग में ही जमीन हिल रहा है, ठीक है। आप भी कांप उठोगे, इतना मतलब जो ये दानव है ये इतना शक्तिशाली होता है। और जैसे ही आखिरी 11वें दिन होगा, उस दिन आप लोगों को एक विशेष क्या करना होगा। उस दिन आप लोगों को पलाश का या फिर बबूल का, या फिर यहाँ पे जो कीकड़ है जो बबूल की तरह है, आप लोगों को अक्सर राजस्थान ऐसे जगह में, वेस्ट बंगाल के उस तरफ तो मिल ही जाता है, तो उसके लकड़ी को इकट्ठा कर लेना है। अगर ना मिले तो आम की लकड़ी भी इसमें आप लोग इस्तेमाल कर सकते हो। तो वो जला के एक त्रिकोणा हवन कुंड बना लेना है। वो हवन कुंड बना के आप लोगों को कबूतर आप लोगों को रखना होगा। अभी एक कबूतर से ज़्यादा, कम से कम 3 या फिर 5 कबूतर का मांस आप लोगों को चाहिए होगा। वो कबूतर के मांस से आप लोगों को, जैसे ही मान लो मूल मंत्र जप कर लिया, उसमें आ गया तो बढ़िया है, लेकिन मांस ले जाना है, ठीक है। मांस ले जाना है। उसके बाद जो आप लोग आग जलाओगे उसमें कोई पॉलीथीन, मटिया तेल का इस्तेमाल नहीं होगा, उसमें जानवर के चर्बी का इस्तेमाल होगा। वो चर्बी से आप लोग को आग जलाना होगा, ये याद रखना। तो थोड़ा सा सूखा लकड़ी भी ले जाना, जो छोटे छोटे करके पीस में, जैसे आसानी से आप लोग का आग जल जाए हवन के लिए। तो एक बर्तन में आप लोग को कबूतर का मांस ले जाना है, खून भी उसमें मिला के ले जाना है। उसके बाद भोग तो उसके सामने ही रहेगा सुअर का। उसके बाद आप लोग करना क्या है कि मूल मंत्र में आखिर में अगर आ गया तो वो बढ़िया है। अक्सर क्या होता है कि मूल मंत्र के बाद भी वो नहीं आता, ठीक है। तब क्या होता है, उसका एक मंत्र होता है। ऐसा ये समझ लो, ऐसा नहीं कि आप लोग मेहनत करोगे तो वो विफल हो गया। वो आप लोगों को दिखाई भी देगा आखिरी दिन, और जैसे ही दिखाई देगा तो आप लोग को तब पता चलेगा कि दानव है क्या चीज, ठीक है। और दानव का देखने में क्या होता है, सींग होता है सर में और उसके दांत निकले हुए होते हैं, ठीक है। और उसका जो पैर है वो बहुत बड़े बड़े होते हैं, नाखूनों वाला होते हैं और थोड़ा सा बद्धा शक्ल का होता है, ठीक है। और उसके बाल लंबे लंबे होते हैं, ठीक है। और करीब उसका जो ऊंचाई होता है कम से कम 15 से लेकर 17 फीट ऐसे ऊंचाई का वो मतलब स्वरूप धारण करके आते हैं जो भी साधक उसको करते हैं इस साधना को। और मैं आप लोग को इसी साधना का एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, दूसरे साधनाओं का नहीं। तो इसी में ही आप लोग समझ जाओ। शायद आप लोगों के साथ अलग भी हो सकता है, लेकिन जो हमारे साथ घटित हुआ है वो कहानी भी एक साथ समझा रहा हूँ, ठीक है। जिसमें आपके साथ जब ऐसा हो तो आप लोग इस बातों को याद रख के अपने साधना को कंप्लीट कर सको। तो जैसे ही आखिरी समय में मान लो मूल मंत्र में आ गया तो बढ़िया है, वो पूछेगा। अगर नहीं आता है तो उसका एक उग्र मंत्र होता है, जिसको आप लोगों को कम से कम इसमें आप लोगों को 7 माला करना होगा। वो 7 माला करते ही करते हर माला 2-3 बार मंत्र को पढ़ लिया, उसके बाद वो कबूतर का थोड़ा मांस वहां पे डालते रहना है, ठीक है। जैसे ही वो करोगे उसी समय वो दानव को किसी भी हालत में आना ही होगा। ये ऐसा उग्र मंत्र है जिसमें वो दानव आपके सामने बिना आए रुक ही नहीं सकता, ठीक है। उसका सर फट जाएगा अगर वो नहीं आएगा, तो इतना शक्तिशाली मंत्र का प्रभाव है इसका,
ठीक है। और जैसे ही आएगा, हाहाकार मचाता हुआ आएगा, चारों तरफ से आवाज आना शुरू हो जाएगा, चाहे कोई पशु हो, हिंसक, कोई हिंसक मनुष्य, या फिर कोई भी ऐसा चीज, ऐसा आवाज आएगा कि जो आवाज आपने सुना ही नहीं होगा, ठीक है। उसमें डरना नहीं है। और जब हमारे एक गुरु भाई ने किया था तो पूरे एकदम से जो जंगल में पेड़ पौधे था वो सभी पेड़ पौधे टूट गए थे, और वो उसी से ही बीच से निकल के आया हुआ वो दानव उसके सामने प्रकट हुआ था। और तब बोला था गुस्से में आके कि तूने मेरे को किस लिए बुलाया है, आज तेरा मेरे हाथों से ही मृत्यु होगा, मेरे को तकलीफ देने के तूने दुस्साहस कैसे किया। तो तब क्या होता है कि उनको प्रणाम, झुककर प्रणाम किया जाता है, और बात करने का उनका जो ढंग है, तरीका है, वो अलग है, ठीक है। वहाँ पे भी कुछ मुद्राएं है बात करने का, ऐसा नहीं कि सीधा आप बात कर लोगे। इस विषय में कैसे कैसे बात करना है यहाँ पे नहीं बताया जाएगा, क्योंकि ये गुप्त विधि है। ये विधि ऐसे नहीं दिया जाता, ये समझ लो। अभी तक किसी ने भी आप लोग को दानव का जानकारी नहीं दिया होगा, इसलिए ये विधि अलग है। कुछ मुद्राओं का इस्तेमाल करके उससे बात किया जाता है, उसको शांत किया जाता है। ये जो मुद्राएं होगा ये वो उग्र होके आता है इस साधना में, ठीक है। इसलिए क्या होता है, थोड़ा सा साहस, जो साधक है वो साहसी भी हो। बिना साहस से करने के लिए जाओगे तो सीधा भाग जाओगे, और भागोगे तो नुकसान निश्चित होगा, और इसमें प्राण भी नाश होने की आशंका होता है, ठीक है। आपका प्राण भी इसमें जा सकता है, इसलिए इस खेल को छोटा मोटा खेल मत समझना, ठीक है। जितना ताकतवर शक्ति को मनाने के लिए जाओगे उतना ही मेहनत करना होगा, उतना ही साहसी बनना होगा, क्योंकि शेर को रखने वाला इंसान सवा शेर होना जरूरी है, तभी शेर को कंट्रोल कर पाओगे। वो काबिल आपके अंदर होना जरूरी है, ठीक है। तो जैसे ही वो दानव आएगा तो उससे वचन लिया जाता है, ठीक है। पहले तो वो भोग का मांग करेगा कि मेरे भोग को भोग दो, तो भोग के सौदे में आपको, आपसे भी दानव एक शर्त लेगा, ठीक है। और दानव से आप 5 वचने मनवाओगे। वो वचन क्या क्या होगा, कैसे लेना है, कौन से मुद्रा से उसको शांत करना है, ठीक है। और प्रणाम करने का भी तौर तरीका अलग है। तो जैसे ही ये चीज इस मुद्रा को दिखाओगे वो खुद ब खुद स्वतः ही शांत हो जाता है, और उसमें एक मंत्र का भी उच्चारण है। तो इन विधियों को करने के बाद वो जैसे वचन लोगे तब उनको भोग स्वरूप के हिसाब से वो दिया जाता है, और उसके बाद उनको बुलाने का तरीका पूछा जाता है। जो दानव महाराज है, जो वनराज दानव है, तो जैसे ही वनराज दानव ने आपको वचन दे दिया, तब ये समझ लो संसार में या फिर पूरे ब्रह्मांड में ऐसा कोई काम नहीं है जो आप कर नहीं सकते। वनराज दानव बहुत ही ताकतवर है, और बहुत पुरानी की शक्ति का ये साधना जो आप लोगों को बता रहा हूँ। करीब ये साधना मेरे गुरु जी को भी उनके गुरु ने दिया था, ये समझ लो, ठीक है। और ये जो साधना का विधान है, करीब ये समझ लो 100-150 साल का पुराना आप लोग को ये विधि मैं आप लोग को बता रहा हूँ, जो कोई भी पुस्तक में मिलेगा भी नहीं। और ये कोई यूट्यूब का ज्ञान नहीं है, ये गुरु का जुबान से एक शिष्य को दिया गया एक विद्या है, जो गुरु परंपरा से ही चलता आता है, ठीक है। ये कोई यूट्यूब में मारोगे तो आपको मिलेगा नहीं, कभी भी नहीं मिलेगा, ठीक है। तो अभी मैं आप लोग को बताता हूँ, एक चीज़ बताना भूल गया कि कभी सभी लोग यहाँ पे मेरे को प्रश्न करते हैं, तो वो प्रश्न यहाँ पे ही मिटा देता हूँ कि जो हर दिन का भोग है करना क्या है। जो दिया है, ठीक है, जो दिया है वो उस जगह में ही बुझने दो, ठीक है। और वो जो जगह है सुबह जाकर एक बार देख लेना वो दिया है या नहीं। अगर उस स्थान में कोई लोग आते हैं तो सुबह जाके वो दिए को अच्छे से कोई जगह में रख देना है, ठीक है। और खुद ब खुद वो जगह को बुझने देना है, ठीक है। और समय के बाद जो आसन है जो आपने दे यहाँ पे दानव को जो दिए थे, वो आसन को उठाने का नियम अलग है, वो आसन को उठाकर लेके आ जाओ। और अगर जंगल के बीच घर है तो उठाने की कोई आवश्यक नहीं है, वो वहीं पे ही रहने दो, ठीक है। सुरक्षा घेरा को काट के निकलना है, और काट के निकलने से पहले खुद के शरीर को फिर से सुरक्षित कर लेना है। और जो भोग है वो भोग दक्षिण दिशा की और किसी भी कोने में रख के आप लोग को बिना देखे चले आना है, ठीक है। अभी देखो कई लोग बोलते हैं जो बर्तन है गुरुजी, क्या मैं सुबह जाके अगर वो मांस वहाँ पे पड़ा रहेगा तो वो बर्तन को फिर से इस्तेमाल करूँ, चाहे 2-10-11 रुपये ज़्यादा जाने दो, 11 दिन का ही है तो 11 बर्तन यही रख लो, नया नया बर्तन में उसको भोग देना है, ठीक है। उसमें कोई दौरान नहीं है। और जो केले का पत्ता है वो नया केले का पत्ता एक ले लेना। ये कोई इतना बड़ा छोटा काम नहीं है, उतना तो आप लोग खर्चा आप लोगों का होना ही है इस साधना में। जो सामग्री होगा वो सामग्री का खर्चा आप लोगों का है, आप कैसे लाओ क्या करो इतना तो आप लोगों को करना होगा। अगर साधना क्षेत्र में आए हो तो सामग्रियों का बहुत ही आवश्यकता है इसमें, ठीक है। और आवश्यक चीज़ों को नहीं रखोगे तो साधना कैसे कंप्लीट करोगे। तो ये कोई पूछने वाला मेरे को चीज़ नहीं है, खुद दिमाग है, खुद आप लोगों का समझ आता है, तो ये खुद समझ लेना है कि ये कैसे करना है, ठीक है। तो अभी बताता हूँ कि इस दानव के जरिए वनराज दानव आप लोग का क्या क्या काम कर सकता है।
अगर बताने जाऊँ तो पूरे दिन निकल जाएगा कि ये क्या क्या काम कर सकता है, तो ख़त्म नहीं होगा। ये समझ लो आपके हर इच्छा को पूरा करने में सामर्थ होते हैं ये दानव। अपने मालिक के हर आज्ञा के पालन के लिए वो हमेशा तत्पर रहते हैं। चाहे दिन में उसका आवाहन करो, रात में, शाम को, दोपहर को, किसी भी वक्त में आवाहन करो, किसी भी जगह में वो उसी समय आ जा सकता है। ठीक है, कोई भी इस चीज का मांग करो। अगर मान लो साधक का परिस्थिति बहुत बुरा है तो कुछ ही दिनों में आपका परिस्थिति ऐसा ऊपर तक पहुंचा देगा ये दानव कि आप लोग सोच भी नहीं सकते। ठीक है, धन के मामले में कोई भी प्रकार का आप लोगों को सहायता कर सकता है, धन लाके दे सकता है, धन के नोटों का वारिश भी करा सकता है इस दानव के जरिए। और एक बात है, कई लोग बोले कि हमें ये दानव बारिश के लिए चाहिए, पैसों की बरसात के लिए, गोडाउन शिफ्टिंग के लिए चाहिए। भाई जब आप लोगों का समय को ये ठीक कर सकता है, आप लोगों का परिस्थिति को सही कर सकते हैं, तो ऐसे गंदे काम करने की कोई आवश्यक नहीं है। ये पॉलिटिशियन लोगों का काम है, पैसों का बरसात करना, गोडाउन शिफ्टिंगों का काम, जो ब्लैक मनी है छुपा के रखते हैं ऐसे। ठीक है, तो इन कामों में मत पड़ो। एक साधक है, साधक की नजरों से देखो, धन की आवश्यक है तो उसको बोलो, किसी भी रास्ते से आपको लाकर देगा, पूरा कर देगा, हर इच्छा को पूरा करने में सक्षम है। कोई भी सत्कर्म की विद्या हो, इससे सीख भी सकते हो, कर भी सकते हो। कैसा भी साधना आप कर रहे हो उसमें असफलता हासिल हो रहा है तो असफलता का कारण भी बता देगा, और कैसे सफल होना है वो भी आप लोगों का इसमें मार्गदर्शन वो खुद करेगा आपका। ठीक है, जैसे मैं करता हूँ, कई साधक मेरे से सीखने के लिए आता है तो आपको खुद भूल का आभास वो बता देगा। किसी शक्ति का साधना कर रहे हो, वो नहीं आ रहा है, कहाँ पे वो फंसा हुआ है, किस लिए नहीं आ रहा है, कहाँ पे आपने गलती किया है, तो हर एक चीज आप लोगों को वो समझा देगा। ठीक है, और बताने के लिए जाओ तो इस दानव के जरिए एक बहुत बढ़िया इसमें गुण है, बता रहा हूँ, सुनते रहना। ये दानव ऐसा चीज कर सकता है कि मान लो आपका परिवार का एक बहुत बड़ा एक बीमार है, जैसे ब्रेन ट्यूमर हो गया, कैंसर हो गया, फलाना ढिमकाना, कोई भी बीमारी हो। ठीक है, ए XYZ कैसा भी हो। मान लो आपका एक कोई शत्रु है जो आपको मारने में तुला हुआ होता है। आपके परिवार का जिस इंसान को कैंसर है वो अभी मरने वाला है, 1 महीना ही जीवित रहेगा, आपको पता है। तो उस बीमारी को वो ऐसा क्रिया करके अपने शत्रु के ऊपर वो बीमारी को छोड़ देगा, और जो शत्रु का आयु था वो आपके ऊपर आ गया, आपके परिवार के जन के ऊपर जो बीमार था, और जो बीमारी का जो आयु था वो उसके ऊपर चला गया। अर्थात जो कैंसर का बीमारी है वो उसको में वो परिवर्तित कर देगा। वो ऐसा शक्ति है जो एक बीमारी को दूसरे को भी दे सकता है। इतना सामर्थ्य और शक्तिशाली ये शक्ति है। ठीक है, तो दोस्तों कैसा लगा आज आप लोग को ये साधना, वनराज दानव का साधना। अगर किसी साधक को ये साधना करना है तो हमसे संपर्क कर सकता है। बहुत दिनों से आप लोग का मांग था कि कोई गुप्त साधना लाओ, तो मैंने आप लोग को आज दे दिया। ठीक है, और जो दूसरा चैनल है उस चैनल का लिंक यहाँ पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं डाल दूंगा। आप सभी लोग उस चैनल को प्यार देते रहो जिस प्रकार इस चैनल को दिए हो, तब मैं लाइव आके आप लोग को क्रिया करके दिखा सकूंगा। उसके लिए कम से कम 1000 सदस्य वहाँ पे जुड़ जाओ, मैं आप लोग को यही बता रहा हूँ। ठीक है, अगर किसी साधक को ये साधना का ट्रांसफर लेना है, इस दानव का साधना ट्रांसफर लेना है, तो हमसे संपर्क कर सकता है। तो अभी सभी लोगों से इजाजत लेता हूँ। सभी लोग अच्छे से रहो, खुश रहो। जय मां कामाख्या, जय मां जगदम्बा।